हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट जुलाई मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम। दोनों का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूरा वीडियो देखने के बाद आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 7355459135 जो हैशटैग में नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा सकता है। तो इनका नाम था विजेंद्र कुमार सिंघल। जिस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है, वो कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अधिग्रहण किया है कहाँ पर? डेनमार्क में जाके। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त कौन होगा? मतलब जैसे हमारे देश के उच्चायुक्त कहीं और जाते हैं, उसी तरह अलग देशों के भी हमारे देश में आते हैं। तो बांग्लादेश से कौन आया है? इनका नाम है मुस्तफिर रहमान। नेक्स्ट है, विश्व पेपर बैग दिवस, वर्ल्ड पेपर बैग डे किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया गया हाल में? तो 12 जुलाई को मनाया गया। 12 जुलाई को एक डे और होता है जिसका नाम है मलाला डे। मलाला डे मतलब मलाला यूसुफजई के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया है, उनके बर्थडे वाले दिन 12 जुलाई। नेक्स्ट है, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अभी ये चर्चा में रहे थे, इसलिए पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाड़ी हैं शोहिदुल इस्लाम? तो ये है बांग्लादेशी खिलाड़ी, तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की 2022 की। इस रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत का नंबर है 135 नंबर पर। नेक्स्ट है, किसने जारी की? ये भी याद रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम ने। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये किस दिन मनाया गया? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। भारत ने एक देश को जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है उसको 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराई है। तो ये किसे कराई है? श्रीलंका को। केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के लिए पूर्व सीईओ को G20 के भारत का नया शेरपा नियुक्त किया। मतलब भारत की तरफ से जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे उनको अब शेरपा नियुक्त किया गया है G20 का। तो इनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। कई सारे एक्सप्रेसवे निर्माण में है, अभी कई सारे बन चुके हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने 300 चौके लगाए हैं T20 में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह के जेल की सजा सुनाई, इनका नाम क्या है? विजय माल्या। नेक्स्ट है, जिस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो श्रीलंका के थे। नेपाल ने हाल ही में पहली बार जिस देश को सीमेंट निर्यात करना शुरू किया है वो कौन सा देश है? तो भारत को निर्यात करेगा नेपाल सीमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के विवरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन, जिसका नाम है पद्मा का उद्घाटन किया है, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। तो किसने जारी किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आया है पद्मा। नेक्स्ट है, नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम जिस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं वो कौन सा देश है? तो भारत देश में जो ये नए कदम उठाए गए हैं इससे 20,000 लोगों की सालाना जान बचेगी। ये किसके अनुसार है? लैंसेट के अनुसार। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिस पदक पर कब्जा बनाया है वो कौन सा है? तो सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा को मिला है डायमंड लीग में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? तो उप मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन होता है? तो BC रॉय का, जो पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे बने। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। नेक्स्ट है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है। तो कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है? 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर बात करें अटॉर्नी जनरल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अगर संविधान के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 30 जून को मनाया गया। हाल ही में गेल ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का नंबर हो गया 150वां, 150 नंबर हो गया इसका। टोटल इसमें 180 देश शामिल थे जिसमें भारत का जो स्थान है 150वां है।
हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 104वां स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय टीम को। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो कहाँ पे स्थापित करेगा पहला प्लांट? मलेशिया में। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी पूछा जा चुका है पहले भी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। बेंगलुरु में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को किस टीम ने हराया है? तो मुंबई को किसने हराया है इस बार? मध्य प्रदेश ने हराया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनका नाम है अनिल खन्ना। अभी नरेंद्र बत्रा ने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद इन्हें कार्यवाहक बनाया गया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली हेतु सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू की है सुरक्षा मित्र योजना वाहन निगरानी के लिए। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? तो यह है मुंबई शहर। दीपक बुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दीपक बुनिया ने कांस्य पदक जीता है इसमें। हाल ही में किस सरकार ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? किस देश ने? तो ये रूस देगा बेलारूस को अपनी मिसाइल इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम। और इसके अलावा अगर बात करें कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करता है, तो वो है भारत। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब आता है। कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो वो है यूएसए। सेकंड नंबर पे रशिया आता है। भारत और जिस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सत्येंद्र लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करते थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में जिस दिन राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन शुरू किया, ये योजना शुरू की, तो किस राज्य की योजना है? हिमाचल प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार बने हैं। जिस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा देश सम्मानित करेगा? तो यही देश जिससे संबंधित है, जिसके प्रधानमंत्री थे, जापान इन्हें सम्मानित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लेक्स चैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है, तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह है अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो किस शहर में किया है? ये दिल्ली में। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जो GST दर लागू की गई है वो कितने प्रतिशत है? तो 0% है। इसके लिए GST लागू नहीं है। चीन और जिस देश द्वारा सी गार्जियन 2 जो समुद्री अभ्यास है वो किस चीन और कौन सा देश साथ में मिलकर करेंगे सी गार्जियन? तो ये भारत और पाकिस्तान की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो 1.67 करोड़ रुपए का ओला पर जुर्माना लगाया RBI के द्वारा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? तो ये स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ये अभी चर्चा में रही है, इसलिए पूछी जा सकती है, ऐसी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है बास्तिल दिवस? फ्रांस में मनाया जाता है 14 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु महत्वाकांक्षी एक प्रोग्राम शुरू किया है? तो 20 पांडा को छोड़ा जाएगा जंगल में। किसके द्वारा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पल्लवी सिंह ने जिस देश के योशु शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, तो किस शहर में यह आयोजित हुआ था? दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। भारत की कौन सी व्यक्ति यहाँ पर गई थी? पल्लवी सिंह। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में जो पदक जीता है वो कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बाबूता ने तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। WHO के अनुसार किस देश ने मार्बर्ग वायरस रोग से संदिग्ध 2 मामले आए हैं? तो किस देश में ये मामले आए हैं? तो घाना देश में आए हैं मार्बर्ग वायरस से संबंधित मामले। नेक्स्ट है, केंद्र की नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? सबसे पहले तो उत्तराखंड बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में देवघर में
हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो देवघर कहाँ पर स्थित है जहाँ पे हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है, तो झारखंड में स्थित है। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जिस शहर में किया गया है वो कौन सा शहर है, तो चाइना में किया गया है। भारत के जिस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा वो कौन सा है, तो भारत बनेगा। जिस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने के द्वारा पाइवोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है, तो कौन से आईआईटी ने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया है। जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार यानी वॉल ऑफ द जो इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें शामिल किया गया है, तो ये गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। भारत में भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे जिस देश को ऋण सुविधा के लिए 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराई जाएगी, जो भी हमने देखा था, ये श्रीलंका को कराई जाएगी। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मार दी गई, बाद में उनकी मौत हो गई, इनका नाम क्या था, शिंजो आबे। और वर्तमान में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं फुमियो किशिदा। नेक्स्ट है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो स्मृति ईरानी को दिया गया है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया था। फिर है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, इस मंत्रालय का नाम है इस्पात मंत्रालय। ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं पूर्ण रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है संजीव पुरी। जिस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है, तो पो नदी कहाँ सबसे पहले, तो ये इटली में स्थित है, यहीं पर आपातकाल घोषित किया गया है। जिस देश के अधिकारियों ने वरोआ माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला, ये कौन सा देश है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मधुमक्खियों को मारा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वरोआ माइट जो नाम का परजीवी है ये प्लेग फैलाएगा। आगे चलते हैं, जिस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है काई चटनी। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है, तो 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। हाल ही में बंगाली फिल्म के जिस निर्देशक का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, ये कोलकाता से संबंधित थे, तो इनका नाम है तरुण मजूमदार। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और जिस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन कौन से 2 देश शामिल होंगे, तो स्वीडन पहला है, दूसरा है फिनलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनाक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री के चुनाव में शामिल होंगे, तो ये पहले वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, जूनियर फर्नांडिस मार्कोस ने मनीला में जिस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति बने, जिसकी राजधानी है मनीला। कि जिस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में जंगली सुअर के कई 100 मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है, तो किस राज्य की बात की जा रही है, ये केरल की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, जिस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है, तो किसने बरामद किया है, किसके द्वारा ये ऑपरेशन नार्कोस चलाया जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो कौन है, तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है, वह राज्य जो राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेव जिसे कहा जाता है उसको शुरू किया है, तो उसका नाम है, इस राज्य का नाम केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकारी समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो नामित किया गया है रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसे कहते हैं GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में जिस राज्य को पहला स्थान मिला है वो कौन सा राज्य है, तो ये है केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है, स्वर्ण का जो सर्कुलेशन होता है उसमें कौन सा स्थान है, तो 4थे नंबर पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर,
हाल ही में जिस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्योहार मनाया तो ये गोवा ने बनाया है। हाल ही में आरबीआई ने जिस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, ये कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है पहली भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन चलेगी, ये किस स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई गई है? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई गई है गौरव पर्यटक ट्रेन को। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने SM कृष्णा, N नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये कौन सा राज्य देगा इन लोगों को पुरस्कार? कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो EWS वाले हैं उन्हें 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये आंध्र प्रदेश देगा। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में ये जो नए राष्ट्रपति या नए प्रधानमंत्री बनते हैं ये RO के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है, तो ये अमेरिका ने बनाई है योजना। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो आकाश मिसाइल का सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। किसने परीक्षण किया? DRDO ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो ब्रिस्बेन में होगा 2032 का ओलंपिक। जिस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा परमाणु रिएक्टर है जिसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसने बनाया? तो ये चीन ने बनाया है। तो ये सभी जो करंट अफेयर हैं जुलाई मंथ के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा PET का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे पूरा डिटेल देखने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा RO के 9 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। 10वां टेस्ट जो है आज 15 अगस्त है, 10वां टेस्ट अगले संडे को होगा। पूरी डिटेल के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।